क्या क्या दिया हुआ है? What is given in the question? Focus is what? 1, -1. 1 minus 1 and vertex 2, 1. 2, 1. मैं एक रैंडम पैराबोला बनाता हूँ, रैंडम, ठीक है ना? सो मान लो द पैराबोला इज इन दिस डायरेक्शन, तो वर्टेक्स तुम्हें दिया हुआ है 2, 1, फोकस भी दिया हुआ है 1, -1, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा पीछे, तो ये वाला पॉइंट को हम लोग मान लेते a, b, मान लो a, b, मानो नहीं मानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे पर निकाल देना बेटर होता है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा, तो क्या लिखेंगे a + 1 बाई 2 है 2, तो a कितना आ रहा है 3। सिमिलरली b और -1, तो b -1 बाई 2 शुड बी हाउ मच 1, तो b कितना आ रहा है 3। तो आई गॉट दिस पॉइंट हाउ मच 3, 3 मिल चुका है। फिर मुझे इसका क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए, तो काम हो जाएगा, पैराबोला ऐसे ही निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले इसका स्लोप m1 लेते हैं, कितना दिया स्लोप m1, तो स्लोप लेंगे तो निकाल लो y2 - y1 by x2 - x1, तो y2 - y1, तो 1 - -1 by x2 - x1, दिस इज हाउ मच 2/1, तो 2। m1 अगर 2 है तो m2 कितना होगा -1/2, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो रेसिप्रोकल और एक माइनस साइन आता है, तो इसका स्लोप पता चल चुका है, पॉइंट पता चल चुका है, तो इक्वेशन आएगा कि नहीं। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, y - 3 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x - 3, पता था ना ये, y माइनस पॉइंट इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x माइनस पॉइंट, कोई भी इक्वेशन निकालने के लिए, बेसिक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तुम्हें नहीं पता था ये, तो ये 2y - 6 इज इक्वल्स टू -x + 3, so 2y + x - 9 equals to 0, this is what equation of डायरेक्ट्रिक्स। अब पैराबोला का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, SP इज इक्वल्स टू PM, क्योंकि EPM होता है बट पैराबोला के लिए E कितना है 1, SP इक्वल्स टू EPM होता है, E 1 है, और यहाँ पे ये होता है कि इसको क्या होता है SP, P इधर का पॉइंट होता है पैराबोला के ऊपर पॉइंट, जो कि हम लोग क्या लेते हैं x, y, और m क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पहुँचता है, दैट इज m। तो हम लोग SP इक्वल्स टू PM, तो SP जब निकालेंगे तो क्या होगा x - 1 का स्क्वायर प्लस y - -1, तो y + 1 का स्क्वायर का रूट इज इक्वल्स टू PM, P से लेके m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, तो ये x, y को इसमें पुट करेंगे ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए, सो क्या होगा 2y + x - 9 का मॉड बाई रूट ओवर ऑफ y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट कितना 1 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो, यू गेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, एक ही रेफरेंस से हम दोनों को समझा सकें, एक ही टाइप ऑफ, जो x में यूज हो रहा है वही टाइप ऑफ चीज y में भी यूज होना चाहिए। हमें पैराबोलास पता है दो तरह के होते हैं, एक होता है x² = 4a/, और एक फॉर्मेट क्या होता है y² = 4ax। दो फॉर्मेट ही तो होता है, या तो उसके आगे माइनस लगा रहेगा तो इसके आगे माइनस लगा रहेगा, बट फॉर्मेट इज व्हाट, दिस फॉर्मेट वी आर यूजिंग। तो सपोज यहाँ पे मैं y को at² लेता हूँ, सपोज आई एम कंसिडरिंग y एज at², तो x क्या हो जाएगा जरा देखो, तो x² = 4a × at², तो x² इज व्हाट 4a² t², जब x निकाला तो कितना आएगा 280। तो इस तरह के पैराबोला में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हम लोग ऐसे ले सकते हैं 280, at², तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर एज पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स फॉर दिस। मैं तुम्हें और भी बताऊंगा, जैसे कि कोई सर्कल होता है, फॉर अ सर्कल, सर्कल में क्या लिखते हो x² + y² = r² लिखते हो कि नहीं, रेडियस का स्क्वायर, यही होता है ना सर्कल में।
कहीं पे भी सपोज एक सर्कल घूम रहा है, कोई भी एक पॉइंट है, सोचो ये ओरिजिन है, ऐसा कोई भी एक पॉइंट अगर लेते हो तो उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, x, y। कोऑर्डिनेट्स x, y होता है कि नहीं? तो x, y का मतलब क्या है, ये x है और ये हाइट कितना है, y। कोऑर्डिनेट तो ऐसे ही पहुंचते हैं ना, तो x² + y² करने से क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कौन है, रेडियस ही तो है। तो ये सर्कल का फॉर्म है कि नहीं है? अगर हम लोग अभी इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लें, व्हाट आई कैन राइट, x अगर मैं लिख दूं a cos थीटा और y को a sin थीटा। बहुत जन गलत करते हैं, x को a sin थीटा और y को a cos थीटा लेके। क्यों मैंने ऐसे लिया समझो। सपोज मैंने मान लिया रेडियस को, या तो मैं r ले लेता हूँ, r के फॉर्म में ले लूँ और बढ़िया है। सपोज दिस इज माय रेडियस r, ठीक है, एंड दिस इज द एंगल थीटा। क्योंकि कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट हो सकता है, सपोज यहाँ पे लेंगे पॉइंट तो थीटा उसके हिसाब से होगा, ऊपर आएगा तो थीटा उसके हिसाब से होगा। थीटा इज चेंजिंग फ्रॉम 0 to 360, पूरा घूम के आ रहा है कि नहीं? अगर 30 डिग्री में तो यहाँ पहुंच रहा है, 60 डिग्री होता है तो यहाँ पहुंचता है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर एवरीथिंग। सो ये r है, ये थीटा है, तो नीचे वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, r cos थीटा। क्योंकि जहाँ पे एंगल लगा हुआ है दैट इज योर cos कंपोनेंट, और जहाँ नहीं लगा हुआ है दैट इज व्हाट, r sin थीटा, दैट इज योर sin कंपोनेंट। अंडरस्टैंडिंग और नॉट, इट इज कमिंग इन फ्रेम। सो दिस इज, देखो x क्या मिला हमें, r cos थीटा, और y क्या मिला हमें, r sin थीटा। एक बार करके देखो, x स्क्वायर करो, r² cos स्क्वायर थीटा प्लस y² r² sin स्क्वायर थीटा। टेक r² कॉमन, क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, दैट इज व्हाट 1। आया ना आंसर, r²। सो पैरामीट्रिक फॉर्म सर्कल का क्या होता है, a cos थीटा कॉमा a cos थीटा, या तो r cos थीटा कॉमा r sin थीटा। अंडरस्टूड? जैसे कि देखो दोनों को हम लोग एक तरह के वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सो उसी को बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। r और थीटा यूज हो रहा है, यहाँ पे भी r और थीटा। यहाँ पे भी देखो x इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 80, y भी 80 के फॉर्म में ही है, तो दोनों को रेफर कर पाएंगे सिंगल एंटिटी से। अगर इस तरह का फॉर्मेट है, कंसीडर लेट x इज इक्वल्स टू 280, सॉरी मान लो 80 स्क्वायर, सॉरी x को मान लो 80 स्क्वायर, सो y स्क्वायर विल बिकम हाउ मच, 4a into 80 स्क्वायर, सो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर t स्क्वायर, सो y विल बी हाउ मच, 280। सो x, y का एंटिटी को कैसे लिखेंगे, 80 स्क्वायर, 280। सो दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म फॉर दिस फॉर्म। तो ये सोच के तुम्हें लेना है which kind of equation is there and how to use parametric form. Clear? Write it, after that I'll give you a question. Right, show that the locus of a point, show that the locus of a point that divides a chord, that divides a chord of slope 2, that divides a chord of slope 2 मतलब नंबर 2, ठीक है ना, of the parabola y square equals to 4x, of the parabola y square equals to 4x internally in the ratio 1:2, internally in the ratio 1:2 is a parabola. Full stop. अगर इसी क्वेश्चन को एंट्रेंस क्वेश्चन बनाना है, एंट्रेंस क्वेश्चन होगा फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला फाउंड, फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला फाउंड, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो। Show that the locus of a point that divides the chord of slope 2. wait. Locus हमें निकालना है। Locus of a point which divides A chord of slope 2 a chord of slope 2 of the parabola slope को m लेते हैं हम लोग of parabola y square equals 4x internally y square equals to 4x internally in the ratio 1:2. in ratio 1:2।
इतना क्वेश्चन हमें मिला है। उसके बाद जो भी आएगा इक्वेशन उसको प्रूफ करना है, वो पैराबोला का है। उसके बाद उसका वर्टेक्स भी निकालना है, ठीक। सो हम लोग ऐसे ही रैंडम पैराबोला बनाते हैं। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x क्या है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो किधर खुलेगा पैराबोला? पॉजिटिव x की तरफ। स्क्वायर को कभी नहीं देखते हैं, लीनियर के आगे क्या है देखते हैं, पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव x की तरफ खुला पैराबोला। बोल रहे कॉर्ड है जिसका स्लोप 2 है, मान लेते हैं ये कॉर्ड है, मान लेता हूँ मैं, बस ये कॉर्ड है जिसका स्लोप 2 है, और मुझे ये पॉइंट्स तो पता नहीं है, रैंडमली लेना पड़ेगा। रैंडमली जब पॉइंट्स लेना पड़ता है तो पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करना पड़ता है। यहाँ पे किस तरह का पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे बताओ? x को क्या लेंगे 80² और y को क्या लेंगे 280। यहाँ पे इस तरह का पैरामीट्रिक फॉर्म चलेगा, ठीक। दिख रहा है ना 80² अगर वहां डाल दोगे तो y कितना है 280 आ रहा है कि नहीं? ध्यान में थोड़ा, ये 4 की जगह अगर 16 होता है तो उस हिसाब से सोचना है y क्या आता है, ठीक है ना। एनीवेज, तो इस जगह के लिए हम लोग ले सकते हैं a_t1² प्लस 2a_t1, सॉरी कॉमा, ये पहला पॉइंट है, ये और एक पॉइंट है, तो इसमें क्या ले सकते हैं a_t2² कॉमा 2a_t2 ले सकता हो ना, दो अलग अलग पॉइंट्स को। अब इसका स्लोप क्या दिया हुआ है 2, तो स्लोप इज इक्वल्स टू 2 है। स्लोप हम लोग भी तो निकाल सकते हैं ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो y2 माइनस y1 2a t2 माइनस 2a t1 करता हूँ ना, बेटर होगा लिखने के लिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। 2a कॉमन लेता हूँ, t2 माइनस t1, a कॉमन लेता हूँ, बचेगा क्या t2² माइनस t1², तो a² माइनस b² फॉर्मेट में, तो क्या होगा a माइनस b इंटू a प्लस b, कैंसल कैंसल कैंसल, सो 1 इज इक्वल्स टू t2 प्लस t1। ये एक रिलेशन तो हमें मिल गया, 1 इक्वल्स टू t2 प्लस t1, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं t2 को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस t1। उसके बाद बोल रहा है किसका लोकस निकालना है, लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इन द रेशियो 1:2। तो ये पॉइंट A मान लेता हूँ, ये पॉइंट B, तो AB को डिवाइड कौन से रेशियो में कर रहा है, वो पॉइंट जो भी पॉइंट B है डिवाइड्स इन द रेशियो 1:2। तो पहले पॉइंट P के बारे में पता तो कर लेते हैं ना, है कौन वो। तो पॉइंट P के बारे में जब जानेंगे, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, सोचो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा 1 इंटू a_t2², ठीक है कि नहीं, 1 इंटू a_t2², पहला इंटू दूसरा, प्लस 2 इंटू a_t1² बाई 1 प्लस 2, फिर 1 इंटू 2a_t2 प्लस 2 इंटू 2a_t1 बाई 1 प्लस 2, ये मिला। सो ये पॉइंट का हमें लोकस चाहिए, तो जिसका लोकस चाहिए होता है उसका x कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लेते हैं h, और y कोऑर्डिनेट को k। ऑल ऑफ यू नो, जो भी चीज का लोकस चाहिए होता है उसका x को हम लोग क्या लेते हैं h, और y को लेते हैं k, और दोनों को रिलेट करने का ट्राई करते हैं। लोकस का मतलब फाइंड योर x एंटिटी, फाइंड योर y एंटिटी एंड ट्राई टू रिलेट बोथ होता है। अगर रिलेट कर लिया तो लोकस मिल गया तो x क्वांटिटी क्या है, फ्रेम थोड़ा इधर देना, तो h इज नथिंग बट, मैं डाल दूंगा यहाँ पे a_t2² है, t2 की जगह 1 माइनस t1 डाल सकते हैं, तो a 1 माइनस t1 का स्क्वायर प्लस 2a_t1 का स्क्वायर बाई 3, दैट इंप्लाइज h a 1 प्लस t1² माइनस 2t1 प्लस 2a_t1 का स्क्वायर बाई 3, तो h इज इक्वल्स टू a प्लस a_t1² माइनस 2a_t1 प्लस 2a_t1² बाई 3, सो h इक्वल्स टू
a प्लस 3a t1 स्क्वायर माइनस 2a t1 बाई 3 ये h मिला है, ठीक है। अब k देखते हैं, k क्या है, k इज हाउ मच, 2a कॉमन, 2a है, t2 के जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस t1, तो 1 माइनस t1 प्लस 4a t1 बाई 3, तो k इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, इसको 3 को ना मैं इधर ले लेता हूँ ना, बेटर है ना, क्यों यहाँ रखूँ बार बार, 3h कर दिया है ना। सो 3 को यहाँ पे भी ले लेते हैं, 3 के 2a माइनस 2a t1 प्लस 4a t1, तो क्या हो जाएगा प्लस 2a t1। h और k को रिलेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 3k बाई 2a, तो बचेगा क्या, अब t1 क्या होगा, ठीक। अब t1 को यहां पुट करो तो h और k रिलेट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, पुट करके देखो कितना है, बताओ मुझे, यहां से बस पुट एंड सी, ठीक है। सो जब पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, 3h इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इंटू t1 का स्क्वायर, t1 इज व्हाट 3k बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2t1, तो माइनस 2 इंटू 3k बाई 2 माइनस 1, ठीक। अब सिंप्लीफाई कर लो, 3h 1 को इधर ले आओ, माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू a स्क्वायर, तो 9k स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab करने से कितना आ रहा है माइनस 3k, फिर माइनस 3k क्योंकि 2 कट जाएगा, प्लस 2 को इधर ले आओ तो 3h माइनस 3, 2 इधर आएगा तो माइनस 2, ये 2 इस साइड आएगा तो माइनस 2 ना, तो माइनस 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 27k स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 माइनस 9k माइनस 3k, ठीक। अब 3h माइनस 3 प्लस 3 भी इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 6, so now what I am having 27k square by 4 minus 12k, हमें k स्क्वायर दिख रहा है और एक तरफ h दिख रहा है, तो ये k को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो वही ट्राई करेंगे करने का। 3h माइनस 6, देखो सब में से 3 काट दो ना, बेटर है ना, हर जगह दिख रहा है, तो h माइनस 2, यहाँ से 3 जाएगा तो 9k स्क्वायर बाई 4 माइनस 4k, ठीक। तो h माइनस 2 इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं 3k बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ। तो a स्क्वायर है, b स्क्वायर हमें पता नहीं है, हमें इसको उस फॉर्म में लाना है, तो क्या करेंगे जरा देखो, माइनस 2 इंटू a कितना है 3k बाई 2 इंटू क्या करूंगा कि 4k आएगा आंसर, बताओ 4 बाई 3, मल्टीप्लाई करो तो सब, मैंने 2ab होता है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म आता है कि नहीं, तो हमें तो a स्क्वायर मिल चुका है ना, b स्क्वायर हमें नहीं पता, बट माइनस 2 इंटू a लिख दिया, फिर b को मैंने सोचा कि b की जगह क्या पुट करने से 4k ही आएगा, देखो 3 और 3 कटा, 2 और 2 भी कटा, बचा 4k, है ना, तो b कौन है by 3, हाँ, तो क्या करेंगे प्लस 4 बाई 3 स्क्वायर माइनस 4 बाई 3 स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का टेक्निक है कि नहीं, तो ये क्या हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो h माइनस 2 उसको इस साइड लाने से प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16 बाई 9 इज इक्वल्स टू 3k बाई 2 माइनस 4 बाई 3 होल स्क्वायर, समझ गए या कोई डाउट, क्लियर, इज इक्वल्स टू h, सॉल्व करो, माइनस 18 तो माइनस 2 बाई 9, ये बच रहा है माइनस 18 प्लस 16, हाँ, इज इक्वल्स टू 3k बाई 2 माइनस 4 बाई 3 का स्क्वायर। तो फॉर्मेट किस तरह का दिख रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x फॉर्मेट दिख रहा है कि नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
बट यहाँ पे 3k/2 है, 3/2 रहना चाहिए क्या k के सामने? नहीं रहना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, h माइनस 2/9, 3/2 को कॉमन लो, अंदर ही लो, तो बचेगा क्या, k माइनस, यहाँ से 3/2 अगर लेंगे, ऊपर न्यूमरेटर में 3 था क्या, फिर भी अगर जबरदस्ती लिए हैं तो डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3, तो ऑलरेडी 3 है और एक 3 आएगा तो क्या हो जाएगा 9। डिनोमिनेटर से हम लोग क्या कॉमन ले रहे हैं, 2, डिनोमिनेटर में 2 है क्या, तो कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में, तो 4 into 8 लाइक दिस। अब इसमें से 3/2 का स्क्वायर निकाल ही लो, h माइनस 2/9 इज इक्वल्स टू 9/4 इंटू k माइनस 8/9 का होल स्क्वायर। ठीक, अब 9/4 को इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4/9 इंटू h माइनस 2/9 इज इक्वल्स टू k माइनस 8/9 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला और नॉट, यही है, क्योंकि समथिंग k माइनस समथिंग का स्क्वायर, तो इसको क्या मानते हैं, कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a इंटू, इसको क्या मानेंगे, कैपिटल X, जहां पे 4a कितना होगा, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाला है ना, h के सामने कुछ नहीं रहना चाहिए, k के सामने भी कुछ नहीं रहना चाहिए, वो ब्रैकेट में जब है इंडिविजुअल एंटिटीज होने चाहिए, अगर कुछ है तो कॉमन निकालो। तो a कितना है, 1/9, समझे, a कितना है 1/9। इस जगह में लैटिस सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है पैराबोला में, लेंथ ऑफ LR 4a, लेंथ ऑफ LR कितना हो जाएगा 4a, तो 4/9। हमें पूछा क्या था, वर्टेक्स, जो एंट्रेंस क्वेश्चन है, वर्टेक्स में क्या करते हैं, x को 0 करना है तो h माइनस 2/9 0 आएगा, तो h कितना है 2/9, फिर y को 0 करना है तो k माइनस 8/9 0 है, तो k कितना है 8/9। सो योर आंसर इज व्हाट, 2/9 कॉमा 8/9, ये निकालोगे 4 मार्क मिलेगा। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू राइट, a tangent and a normal, a tangent and a normal is drawn at the point P. A tangent and a normal is drawn at the point P 16,16 of the parabola y square equals to 16x, of the parabola y square equals to 16x, which cuts the axis of the parabola, which cuts the axis of the parabola at the points A and B respectively, at the points A and B respectively, full stop. If the center of the circle, if the center of the circle through P comma A and B, through P comma A and B is C, then find the angle between PC and the axis of X. Find the angle between PC and the axis of X. Okay. नहीं लिखे हो, पढ़ो। A tangent and a normal is drawn at a point P 16,16. पॉइंट P है 16,16 ऑन द पैराबोला, ठीक है, मान लेता हूँ ऐसा पैराबोला है। So at point P 16,16 I am having a tangent also. नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये मेरा नॉर्मल हो गया और ये हो गया टेंजेंट। हाँ, ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है क्या, हाँ, और क्या दिया पढ़ो। Of a parabola y square equals to 16x,
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16x तो ठीक ही बनाया है, पॉजिटिव x की तरफ खुल रहा है। हाँ which cuts the axis of parabola at the points A and B respectively. If the center of the circle through which cuts the axis of parabola at A and B respectively। हाँ if the center of the circle through PA and B is C, find the angle between PC and the axis अच्छा, of X. एक सर्कल है जो P A और B से पास कर रहा है, ऑब्वियस बात करेगा 90 डिग्री है, ये सर्कल नहीं हो सकता क्या? सर्कल पासिंग थ्रू पी ए एंड बी, क्योंकि तुम्हें पता है ना कोई भी सर्कल में डायमीटर अगर ये है 90 डिग्री तो करता ही है, डायमीटर सबटेंस 90 डिग्री एट सर्कमफेरेंस, या 90 डिग्री तो किया है ना, बिकॉज दिस इज टेंजेंट दिस इज नॉर्मल, तो ये सर्कल जरूर होगा। जब भी ऐसा सर्कल बनता है एंड द पॉइंट इज ऑन पैराबोला, प्रॉपर्टी है सेंटर ऑफ सर्कल is focus of parabola। Center of circle is focus of parabola। समझ गए? तो यहाँ पे सेंटर मान लो ये है, C है मान लो, सेंटर मान लो, तो C क्या होगा? फोकस हमें पता चल जा रहा है 4A कितना होगा 16, 4A 16 होगा, तो A कितना होगा 4, ये तो ऑरिजिन होगा बिकॉज इक्वेशन देख के ही पता चल रहा है वर्टेक्स इज ऑरिजिन, तो ये पॉइंट कितना होगा 4,0, 4,0 होगा कि नहीं तुम्हारा फोकस, तो फोकस हमें जो मिला वही हमारा क्या होगा सेंटर, जो फोकस है वही सेंटर है। तो अभी हमें पूछा है पीसी का स्लोप कितना है, एंगल कितना वो बना रहा है, तो पीसी का जो स्लोप होगा एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो क्या ले सकते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू y2 कितना है 16 माइनस 0 बाई 16 माइनस 4, तो दिस इज हाउ मच 16 बाई 12 4 बाई 3 tan थीटा इक्वल्स टू, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा tan इनवर्स 4 बाई 3, अंडरस्टूड? Write two mutually perpendicular chords OA and OB are drawn through the vertex O of a parabola y square equals to 4ax, of a parabola y square equals to 4ax, full stop। Find the locus, find the locus of the circumcenter of triangle OAB, find the locus of the circumcenter of triangle OAB। Okay, solve it। Question। Two mutually perpendicular chords O and O। two mutually perpendicular chords, फिर O and OB OA and OB are drawn through vertex O, are drawn through vertex, तो drawn through vertex, ठीक है? O हाँ वर्टेक्स O ही है क्योंकि दोनों का कॉमन पॉइंट वही है ना। of a parabola y square equals 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। 4ax था या 4x था? ठीक है, सो 4ax मतलब वो किस तरफ खुलेगा पॉजिटिव x, दिस इज माय वर्टेक्स O, म्यूचुअली परपेंडिकुलर अगर बोला है तो ये 90 डिग्री होगा, दिस पॉइंट इज योर A, दिस पॉइंट इज योर B। जब हमें कोऑर्डिनेट्स ही नहीं पता तो हम लोग क्या लेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स हैं, तो क्या ले लूंगा मैं यहाँ पे a t1 स्क्वायर 2a t1 a t2 स्क्वायर 2a t2। अभी यूज करना तो सीख लो कैसे यूज करते हैं, पैरामीट्रिक जानना कहाँ पे है, दो पॉइंट थे दोनों अननोन नहीं पता तो क्या करेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ही लेंगे। अब ए बी को जोड़ो, अगर ये 90 डिग्री है तो सर्कल कैसे पास करेगा, अगर ये 90 डिग्री है देन डेफिनेटली AB इज व्हाट
डायमीटर, हाँ, तो फिर ये डेफिनेटली क्या है, सेंटर, मिड पॉइंट। सेंटर सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, समझ गए? सेंटर सी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमें किसका लोकस पूछा है? Circumcenter triangle OAB. सरकम सर्कल का लोकस पूछा है। Circumcenter. सरकम सेंटर, सरकम सेंटर कौन है? सी। सरकम सेंटर कौन है? जो सर्कल बना, सरकम सर्कल पहले समझो, ट्रायंगल के बाहर से जो सर्कल जाता है उसको सरकम सर्कल, हाँ Circumcenter of triangle. हाँ, तो वो ट्रायंगल के बीच में होता है. वो इन सर्कल होता है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बीच में जो होता है इन सर्कल, बाहर जो होता है सर्कम सर्कल, समझ गए? तो इट इज आस्किंग ऑफ सर्कम सेंटर, तो सर्कम सर्कल का जो सेंटर है उसका लोकस पूछा है। जिसका लोकस पूछता है तुरंत उसको क्या ले लेते हैं, h, k। हाँ, जिसका लोकस पूछा है उसको h, k ले लो। तो सिंपल सा बात है, h क्या हो जाएगा, 81 स्क्वायर प्लस 82 स्क्वायर बाई 2, है ना? सो h a कॉमन ले जाओ, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर बाई 2, ठीक। k क्या हो जाएगा, 281 प्लस 282 बाई 2। सो 2 तो कटेगा ही, एक खाली कॉमन ले जाओ तो क्या बचेगा, t1 प्लस t2, ये मेरा k है, ठीक। उसके बाद ये दोनों परपेंडिकुलर है, AO इज परपेंडिकुलर टू BO, तो AO का स्लोप को मैं मान लेता हूँ m1 और BO का स्लोप को मैं मानता हूँ m2। तो पहले m1 पता करते हैं, क्या है, y2 माइनस y1, तो 2at1 माइनस 0 बाई at1 स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि वर्टेक्स तो 0,0 है ना। स्लोप समझ रहे हो कि नहीं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो इसमें a तो कट जाएगा, t1 भी कटेगा, तो बचेगा क्या, बताओ जरा, 2 बाई t1, 2 बाई t1 ना, हाँ। सिमिलरली m2 क्या हो जाएगा, 282 माइनस 0 बाई 82 स्क्वायर माइनस 0, तो क्या हो जाएगा, 2 बाई t2। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज व्हाट, -1। इफ these two are perpendicular then product of slope क्या होगा, -1। तो 2 by t1 into 2 by t2 is equals to -1, तो t1 t2 is equals to क्या आएगा, -4। t1 t2 उधर भेजो, -4 इधर जाओ, तो 2 into 4 माइनस आएगा तो क्या होगा, -4, ठीक है। ये एक चीज हमें और मिल गया, दिस इज 1 which I got, this is 2 which I got and this is 3 which I got। मुझे t1 प्लस t2 दिख रहा है, t1 प्लस t2 का स्क्वायर दिख रहा है, t1 t2 भी दिख रहा है। अब हम लोग सिंपल सोचेंगे, ये तीनों को यूज करके क्या कर सकते हैं, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस 2t1 t2, ये लिख सकते हैं। तो t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर यहां से मिल जाएगा, k बाई a का स्क्वायर, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर कहां से मिल जाएगा, 2h बाई a, है ना, प्लस 2 इंटू t1 t2 कहां से मिल जाएगा, -4। आई गेस लोकस मिल चुका है, k स्क्वायर बाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2h माइनस 8a, एलसीएम लेंगे तो a मल्टीप्लाई होगा कि नहीं। अब a काटो तो k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ah माइनस 8a स्क्वायर, ठीक। सो ये मिल गया ना इक्वेशन k और h का, तो यही लोकस का इक्वेशन होता है। वापस से इसको xy के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब h कौन था, x और k क्या था, y, तो चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ax माइनस 8a स्क्वायर, दिस इज द लोकस। k की जगह में y और h के जगह में x, अंडरस्टूड, फंडामेंटल्स क्लियर है ना।